ओम परमात्मने नमः। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूता प्रलीयते। रात्रज्ञागममे असवसः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। अर्थात भूतग्राम हस एवायम, अनादि काल से जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ यह प्राणी समुदाय वही है जो साक्षात मेरा अंश, मेरा स्वरूप है। मेरा सनातन अंश होने से यह नित्य है। सर्ग और प्रलय तथा महासर्ग और महाप्रलय में भी यही था, आगे भी यही रहेगा। इसका न कभी अभाव हुआ है और न आगे कभी इसका अभाव होगा। तो तात्पर्य है कि यह अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता, परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। प्राकृत पदार्थ शरीर आदि तो बदलते रहते हैं, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, पर यह उनके संबंध को पकड़े रहता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि संबंधी सांसारिक पदार्थ तो नहीं रहते, पर इनका संबंध रहता है, क्योंकि उस संबंध को स्वयं ने पकड़ा है। अतः यह स्वयं जब तक उस संबंध को नहीं छोड़ता, तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। उस संबंध को छोड़ने में यह स्वतंत्र है, सबल है। वास्तव में यह उस संबंध को रखने में सदा परतंत्र है, क्योंकि वे पदार्थ तो हरदम बदलते रहते हैं, पर यह नया नया संबंध पकड़ता रहता है। जैसे बालकपन को इसने नहीं छोड़ा और न छोड़ना चाहा, पर वह छूट गया। ऐसे ही जवानी को इसने नहीं छोड़ा, पर वह छूट गई। और तो क्या, यह शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहता, पर वह भी छूट जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि प्राकृत पदार्थ तो छूटते ही रहते हैं, पर यह जीव उन पदार्थों के साथ अपने संबंध को बनाए रखता है, जिससे उसको बार बार शरीर धारण करने पड़ते हैं, बार बार जन्मना मरना पड़ता है। जब तक यह उस माने हुए संबंध को नहीं छोड़ेगा, तब तक यह जन्म मरण की परंपरा चलती रहेगी, कभी नहीं मिटेगी। तो भगवान के द्वारा अकेले खेल नहीं हुआ। एकाकी न रमते। तो खेल खेलने के लिए, अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने इस प्राणी समुदाय को शरीर रूप खिलौने के सहित प्रकट किया। खेल का यह नियम होता है कि खेल के पदार्थ केवल खेलने के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु यह प्राणी समुदाय खेल खेलना तो भूल गया और खेल के पदार्थों को, अर्थात शरीरों को व्यक्तिगत मानने लग गया। इसी से यह उनमें फंस गया और भगवान से सर्वदा विमुख हो गया। तो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये पद शरीरों के लिए कहे गए हैं जो उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, अर्थात जिनमें प्रतिक्षण ही परिवर्तन होता रहता है। परंतु जीव उन शरीरों के परिवर्तन को अपना परिवर्तन और उनके जन्मने मरने को अपना जन्म मरण मानता रहता है। इसी मान्यता के कारण उसका जन्म मरण कहा जाता है। यह स्वयं सत्स्वरूप है, भूतग्राम है एवायम, और शरीर उत्पत्ति विनाशशील है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। इसलिए शरीरों को धारण करना, अर्थात जन्म मरण का होना परधर्म है और मुक्त होना स्वधर्म है। तो रात्रागमे अवसः पार्थ प्रभवत्यहरागमे, यहां अवसः कहने का तात्पर्य है कि अगर यह जीव प्रकृति की वस्तुओं से किसी भी वस्तु को अपनी मानता रहेगा, तो उसको वहम तो यह होगा कि मैं इस वस्तु का मालिक हूं, पर हो जाएगा उस वस्तु के परवश, पराधीन।
प्राकृत पदार्थों को यह जितना ही अपना ग्रहण करेगा उतना ही यह महान परतंत्र बनता चला जाएगा। फिर इसकी परतंत्रता कभी छूटेगी ही नहीं। ब्रह्मा जी के जगने और सोने पर अर्थात सर्ग और प्रलय के होने पर, ब्रह्मा जी के प्रकट और लीन होने पर अर्थात महासर्ग और महाप्रलय के होने पर तथा वर्तमान में प्रकृति के परवश होकर कर्म करते रहने पर भी यह जीव जन्मना और मरना था, कर्म करना और उसका फल भोगना, इस आफत से कभी छूटेगा ही नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, बोध नहीं होता और यह प्रकृति के संबंध को नहीं छोड़ता, तब तक परतंत्र होने के कारण यह दुख रूप जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकता। परंतु जब इसकी प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों की परवस्था मिट जाती है, अर्थात इसको प्रकृति के संबंध से सर्वदा रहित अपने शुद्ध स्वरूप का बोध हो जाता है, तो फिर यह महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होता और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होता। सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मूल में परवस्था प्रकृति जन्य पदार्थों को महत्व देने, उनके स्वीकार करने में ही है। इस परवस्था को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवस्था के नाम से कहा गया है। तो इस प्राणी समुदाय की यह परवस्था तभी तक रहती है जब तक यह प्राकृत पदार्थों के संयोग से सुख लेना चाहता है। इस संयोगजन्य सुख की इच्छा से ही यह पराधीनता भोगता रहता है और ऐसा मानता रहता है कि यह पराधीनता छूटती नहीं, इसको छोड़ना बड़ा कठिन है। परंतु यह परवस्था इसकी ही बनाई हुई है, स्वतः नहीं है। अतः इसको छोड़ने की जिम्मेदारी इसी पर है। इसको यह सब चाहे तभी छोड़ सकता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।